ओके, चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि हम जो है एपीआईज, लॉगिन एपीआईज और रजिस्टर्ड एपीआईज हम किस तरीके से बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने पासपोर्ट को इंस्टॉल करके देखा था कि पासपोर्ट को आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, और लारवेल पासपोर्ट का हमने पैकेज देखा था कि उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको उसके अंदर हम क्या किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पर एक मिडिलवेयर भी हमने यहाँ पे बनाया था, जिसके अंदर हमने एक मिडिलवेयर के अंदर हमने एक ऑथ एपीआई का हमने एक मिडिलवेयर यहाँ पर यूज किया था, जो कि हमें पासपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने एक स्पेसिफिक हमने एक राउट बनाया था, जो कि हमारा राउट जो था वो हमारा एक प्रोडक्ट्स लिस्ट का हमारा एक राउट था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि वो प्रोडक्ट लिस्ट का राउट हमारा तभी एक्सेस यूजर कर सकता है जब यूजर अपना टोकन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो हमने वो टोकन्स वगैरह के बारे में भी हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि अगर आपने अगर मिस कर दिया है तो उसको आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को उसके अंदर प्रॉब्लम होगी पासपोर्ट को इंस्टॉल वगैरह करने में। ठीक है, तो जो टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन अगर आपकी होती हैं उसके लिए लास्ट सेशन को देखना जरूरी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एनीवेज। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर दो तीन चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। एक हम देखेंगे कि हम मिडिल वेयर्स को किस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर उसके अलावा मिडिल वेयर्स के अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि हम पीएचपी के अंदर जो अरेज वगैरह हमारे होते हैं उनको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आज का सेशन के अंदर हम देखेंगे, और इसके अलावा हम थोड़ा सा हम देखेंगे रोल्स एंड परमिशंस को हम किस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं, उसका एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, आज का सेशन के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लारावेल के अंदर, सॉरी, ना सिर्फ लारावेल के अंदर बल्कि कोई भी आपकी लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर आपके पास कुछ डेटा होता है। ठीक है, वो डेटा आपके पास जो होता है वो डेटा आप यहाँ पर जब आप उस डेटा को यहाँ पर स्ट्रक्चराइज आप यहाँ पर करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उस डेटा को जब आप यहाँ पर स्ट्रक्चराइज करते हैं तो उस डेटा के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपको वो डेटा मल्टीपल टाइम्स आपको क्या होता है, आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मॉडिफाई वो डेटा आपको करना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पर अगर कोई अरे आ रहा है और उस अरे अगर आपके पास कोई यहाँ पर एक अरे आ रहा है और उस अरे के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो उनको आप यहाँ पर किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे पीएचपी को यूज करते हुए। या फिर एक और सिनेरियो में आपको ये बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके मल्टीपल अरेज आ रहे हैं और उन अरेज को आपको क्या करना है, उन अरेज को आपको ज्वाइन करवाना है या फिर मर्ज करना है उन अरेज को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अरेज के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं और अरे को आप किस तरीके से यहाँ पर आप मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मिडिल वर्ड्स क्या होते हैं और इनके ऊपर आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक अरे है। ठीक है, एक अरे आपके पास यहाँ पर है जिसके अंदर आपके पास एक डेटा यहाँ पर बना हुआ है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक अरे आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर्स लिस्ट। ठीक है, और इस यूजर लिस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक अरे आ रहा है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इसके अंदर यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ उवैस। ठीक है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ही रिकॉर्ड रखा जिसके अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया नेम, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया ओवेस। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये एक रिकॉर्ड को फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको इसको रिटर्न करवा कर दिखाऊं कि अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पर अगर आपको रिटर्न करवाऊं यूजर। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ आपके पास एज इट इज ये वाला अरे मैं आपके पास रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो अरे मैंने यहाँ पर आपके पास यहाँ रिटर्न करवाया है, अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने ये अरे यहाँ पर आपके पास रिटर्न करवाया है तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास किस तरह का आपके पास यहाँ पर डेटा आ रहा होता है। आपके पास जो डेटा यहाँ पर आ रहा होता है उसका फॉर्मेट आपके पास होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, अच्छा सॉरी, यूजर्स लिस्ट। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर्स लिस्ट। अच्छा ओके, ये आई थिंक हमने इसके राउट के बाहर दिया हुआ है, इस वजह से ये अनडिफाइंड आ रहा है एनीवेज। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने ये डेटा यहाँ पर मैंने रिटर्न करवाया तो इस डेटा के अंदर आपको यहाँ पर नेम के अंदर ओएस आपको नजर आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर नोटिस करेंगे कि जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अरे जो आपका होता है वो अरे आपका जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ चलता है। ठीक है, लेकिन पीएचपी और लारावेल के अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप यहाँ पर बनाते हैं स्पेशली लारावेल के अंदर,
तो जब आप अरे यहाँ पर बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये आपका वन स्क्वायर ब्रैकेट जो है आपका, ये आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। एक तो आपको ये चीज यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आती है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और आपको यहाँ पर डिफरेंट नजर आती है, वो आपके पास ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो अरे आपने यहाँ पर बनाया है, इस अरे के अंदर आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर इस अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको चाहिए हो, तो वो आप कैसे यहाँ पर करेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ये काम नहीं करता है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट आपको लगाना होता है। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसकी वैल्यू अगर आपको ओवरराइट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कोई एक कंडीशन आपके पास यहाँ पर है जिसके अंदर आपको इसकी वैल्यू ओवरराइट करनी है। कंडीशन फॉर एग्जांपल आपकी कुछ भी हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर आपके पास कंडीशन हो सकती है कि इज एप्लीकेबल, और यहाँ पर आप इसको बता देते हैं ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कंडीशन आपको क्या करनी है, आपको कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है कि अगर आपकी एज इज इक्वल टू 18 है, तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देना है। वैल्यू को क्या ओवरराइट कर देना है, अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है फॉल्स। मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यूजर लिस्ट के अंदर, या यूजर लिस्ट अभी मैं एक के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं इसको यूजर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब एज का मैं यहाँ पर एक वेरिएबल आपको यहाँ पर बना देता हूँ। एज का जो वेरिएबल है हमारा, वो है हमारा 18 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 18 के बजाय मैं यहाँ पर 19 कर देता हूँ। अब जो एज का वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया है, अब इस एज के वेरिएबल को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर इस एज का वेरिएबल हमारा 18 है, तो 18 के केस के अंदर मुझे इस ये जो यूजर मेरा आ रहा है, इस यूजर के अंदर मुझे इस एप्लीकेबल की वैल्यू को मुझे कर देना है ट्रू, ठीक है। अच्छा, इस यूजर के अंदर अगर मुझे इस एप्लीकेबल की वैल्यू को अगर यहाँ पर एक्सेस करना है, इसको ओवरराइट करने के लिए, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट सॉरी मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर अपनी जो की है मेरी, वो की मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, आपको की अपनी डिफाइन करनी है। जो की आपकी है, नेम आपकी की है, और ये आपकी सेकंड की है, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू है, इस नेम की आपकी नेम जो आपकी की है अलग, इसकी वैल्यू आपके पास वैस है, और ये आपकी जो की है इसकी वैल्यू आपके पास है फॉल्स, ठीक है। इस एप्लीकेबल अगर आपको ट्रू करना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको बता देंगे फॉर एग्जांपल ट्रू, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरी एज 19 आ रही है, और अगर अभी मैं यहाँ पर इसको स्टैंड करके देखूंगा, तो यहाँ पर मेरी इज एप्लीकेबल मेरे पास आ रही है फॉल, मेरे पास आ रहा है फॉल्स। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अभी मेरे पास एज जो आ रही है, ये एज मेरे पास आ रही है 19। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एज को 18 कर देता हूँ, और 18 करने के बाद अब मैं यहाँ चेक करूंगा, तो अब आपको यहाँ पर वैल्यू जिसकी नजर आ रही है वो आपको ट्रू नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप अपनी आपके पास जो आपके अरेज होते हैं उनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर ओवरराइट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने यहाँ पर लगाया है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने यहाँ लगाया है, इसके अंदर क्या होता है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इस चिल्ड्रन, इस पेरेंट का आपको यहाँ पर चिल्ड्रन डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब चिल्ड्रन में आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका जो पेरेंट है, जो इस एप्लीकेबल की जो आपके पास वैल्यू है, वो है आपके पास यूजर के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर इस एप्लीकेबल को आप यहाँ पर इस तरीके से आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इस एप्लीकेबल आपको लेना कहाँ से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूजर का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और यूजर के रेफरेंस के बाद आपको यहाँ पर इस एप्लीकेबल को आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके इसको कि इस यूजर के वेरिएबल के अंदर जो आपके पास इस एप्लीकेबल की जो की है, उसकी वैल्यू को ये यहाँ पर ट्रू कर दे। और ये ट्रू कब करे, ये ट्रू आपको उस केस के अंदर करे जब आपकी यहाँ पर एज इज इक्वल टू 18 आ रही हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसकी जो एज की जो अभी वैल्यू है वो हमारी 18 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एज को भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने एज को भी प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर जो इसकी वैल्यू नजर आ रही है वो 18 नजर आ रही है, और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेबल की वैल्यू आपको ट्रू नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसकी एज की वैल्यू को मैं यहाँ से कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30, ठीक है। तो 30 के केस के अंदर ये क्या करेगा, 30, अच्छा यहाँ पर तो 18 सही है। अच्छा, 30 के केस के अंदर ये क्या करेगा, इस एप्लीकेबल कर देगा फॉल्स। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि यहाँ पर मैंने चेक किया है कि अगर एज मेरी इज इक्वल टू 18 है, इज इक्वल टू का मतलब एग्जैक्टली 18 एज है, तो ये आपकी इस एप्लीकेबल की वैल्यू को ये ओवरराइड करके ट्रू कर देगा, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर यूजर के वेरिएबल के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूजर के डेटा के अंदर, तो आपको यहाँ पर फॉल्स नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी एज को 30 के बजाय अगर आप यहाँ पर इसकी एज को आप फॉर एग्जाम्पल 18 कर देते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसकी एज को 30 कर देते हैं, जिससे ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए,
तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर सेंड करके आप यहाँ पर इसको ट्रू करेंगे तो ये यहाँ पर आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को आपने मैच किया, मैच करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने ओवरराइट कर दिया। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा मल्टीपल सिनेरियोज में आपको इसके अंदर बता देता हूँ, जो कि आपके बहुत ज्यादा यूज में आते हैं जब आप प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं। तो इसके अंदर आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों को, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिएगा। सर जी, नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा आपके पास यहाँ पर आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मल्टीपल अरेज आते हैं। मल्टीपल अरेज का मतलब ये है कि अभी तो हमारे पास यहाँ पर एक यूजर की डिटेल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आ जाती है यूजर्स लिस्ट। ठीक है, आपके पास यहाँ पर यूजर्स लिस्ट आ जाती है। अब यूजर्स लिस्ट जब आपके पास यहाँ पर आती है तो इसके अंदर आपके पास ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगा देना है। ठीक है, तो अच्छा, अब जब आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो आपका ये जो डेटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ये अभी आपका एक कर्ली ब्रैकेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर अपने इस तरह का डेटा को जब आप यहाँ पर इस तरीके से जब आप यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे कि आपने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट आपने यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर क्लोज किया, फिर उसके अंदर आपने एक और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आपने लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेंड करता हूँ तो सेंड करने के बाद, अच्छा सॉरी, मैं इसको यहाँ से फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं करे। अच्छा, अब जब मैं इसको सेंड करता हूँ, अच्छा ये यूजर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करी है। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं इसको सेंड करता हूं तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि पहले आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट था, अब आपके पास यहाँ पर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट के साथ आपको एक डेटा नजर आ रहा है। अब इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि जब आप यहाँ पर मल्टीपल डेटा जब आप यहाँ पर लगा रहे होते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल अरे आप मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आप यहाँ पर डेटा डिफाइन करते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि आप यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके आप यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ, इसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ जैन, इसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ अली, और इसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ खालिद, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ फरजान। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ शुएब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 5 डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने इस एप्लीकेबल फॉल्स यहाँ पर मैंने रखा है। इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ और भी एक दो फील्ड में यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उन फील्ड्स को ऐड मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर सबसे पहले एज, एज इसकी क्या होगी फॉर एग्जाम्पल 30, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंपनी, कंपनी इसकी होगी फॉर एग्जाम्पल films.com। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल डेटा हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए, और इस डेटा के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक जैन का डेटा आपको नजर आ रहा है, एक आपके पास यहाँ पर अली का डेटा नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ पर भी चेंज कर दूं, ठीक है, तो अब आपको ये चीज यहाँ पर भी क्लियर होकर नजर आ जाएगी कि जैन की जो एज है वो 30 है, कंपनी ilmis.com है, इज एप्लीकेबल आपका फॉल्स है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर नीचे आप देखेंगे तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब वहां पर आपके पास क्या था कि वहां पर आपके पास एक आपके पास यूजर आ रहा था, उसको भी मैं यहाँ पर लिस्ट करवा देता हूँ, उस एक यूजर को भी मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ यूजर, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक यूजर बनाया और इस यूजर के अंदर मैंने ये सारा डेटा उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और इस यूजर को मैं यहाँ पर लिस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, एक आपके पास ये यूजर आ रहा है और इसके अलावा एक हमने यहाँ पर यूजर लिस्ट हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इसका आ रहा है यूजर। अच्छा, यूजर के अंदर एक सेकेंड, अच्छा यूजर के अंदर भी हमने यहाँ पर मल्टीपल डेटा लगाया हुआ है, नहीं सॉरी, अच्छा एक हमने यहाँ पे लगाया यूजर, यूजर के अंदर हमारा ये डेटा आ गया, फिर यूजर के डेटा के अंदर हमारे पास इसकी मल्टीपल वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये ठीक है,
ये क्यों नहीं आ रहा? ओके, एनीवेज आई गेस मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइल से मेरी ये सेव हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक यूजर का डेटा यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है। इसके अंदर आई गेस कोई सिंटेक्स एरर है। ओके, ओ, वो इस वजह से आपके पास आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो की है वो हमारी सेम हो गई है। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये यूजर लिस्ट आ रही है, ये यूजर लिस्ट भी हमारे पास असल में सेम नाम यहाँ पर हो गया है, इस वजह से वो हमारे पास हमें वो डेटा दिखा रहा है। यहाँ भी यूजर हो गया और यहाँ भी यूजर हो गया, तो इस वजह से वो हमें ये वाला डेटा दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ यूजर लिस्ट, क्योंकि वो जाहिर है एक आपके एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये की आपकी सेम होनी, ये यूनिक होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, आपको ये यूजर, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अलग नजर आ रहा है और आपको यहाँ पर एक यूजर लिस्ट आपको यहाँ पर अलग नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो यूजर लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक यूजर का डेटा हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने मल्टीपल यूजर्स का डेटा हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया हुआ है। अच्छा, अब जो यहाँ पर हमने मल्टीपल यूजर्स का डेटा हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया है, अब इसके अंदर इसके अंदर तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं इसके डेटा को। ठीक है, इसके अंदर हमने इस तरीके से हमने इसको ओवरराइड किया था कि अगर हमारा एक यूजर है, इसके अंदर हमारे पास इसकी एज अगर 30 है, तो इसके अंदर इज एप्लीकेबल हमारा फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेंड करता हूँ, तो सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे इज एप्लीकेबल ट्रू आपको नजर आएगा, जबकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, और हमने इसको कंडीशन के अंदर हमने इसको ट्रू किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से हमने यूजर्स के डेटा को हमने यहाँ पर ट्रू किया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने पास अपने पास जो हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, हम उसको किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर चेंज करेंगे। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे यूजर्स लिस्ट। ठीक है, और यूजर लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर नेम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि नेम इसका हो जाए फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग। ठीक है, तो अब ये करने से आपके पास क्या होता है कि जब आप इसको इस तरीके से आप जब यहाँ पर डिफाइन करते हैं और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, उसकी क्या वजह है, वो क्यों डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास जो यूजर लिस्ट आ रही है, ये यूजर लिस्ट से पहले अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपके पास यहाँ पर इसका इंडेक्स भी आ रहा है, जो कि आपका हर यूजर का सेपरेट इंडेक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास यूजर भी आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करें तो यहाँ पर ये इंडेक्स के साथ साथ यहाँ पर इसने एक अलग, यहाँ पर आपके पास एक अलग आपने इसने एक अलग यहाँ पर अरे आपके पास यहाँ पर सॉरी, एक अलग आपने पास आपकी यहाँ पर की इसने ऐड कर दी। ये की क्यों ऐड करी है इसने, वो इस वजह से ऐड करी है क्योंकि इसमें से कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आपके पास कोई भी नेम नहीं है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास कोई भी नेम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपका इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका इंडेक्स डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका इंडेक्स है 5 या 1, और इंडेक्स के बाद अब आप यहाँ पर इसका डिफाइन करेंगे कि आपको कौन सी की आपको चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर की चेंज करनी है, एज इसकी 22 है, तो एज इसकी मुझे कर देनी है, एज एज इसकी मुझे कर देनी है फॉर एग्जाम्पल 56। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया 56, सॉरी, एज मुझे इसकी कर देनी है 56, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा कि मुझे कौन सी की वैल्यू चेंज करनी है, वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा एज। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने उसका इंडेक्स यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। अब इंडेक्स देखने के लिए कि मैं इंडेक्स मैंने सही डिफाइन किया है या नहीं, तो ये होगा मेरा 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये मेरा इसका इंडेक्स होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 30, 32, और अगर आपकी एज आपकी अगर 30 होगी तो इसकी जो एज की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 56। अब अगर मैं इसको सेंड करता हूं तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसको नजर आएगा कि जो आपके पास अली है उसकी एज आपकी 56 हो गई, जबकि हमने 56 करी है खालिद की। ठीक है, खालिद की क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने जो यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन किया है वो हमने 1 डिफाइन किया है। अगर आप इसके 0 इंडेक्स के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका होता है 0, और ये आपका होता है 1, और ये आपका होता है 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1 के बजाय हमें 2 डिफाइन करना पड़ेगा।
क्योंकि इंडेक्स आपका जो होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो खालिद की जो एज है वो आपके यहाँ पर आ रही है 56, और इज एप्लीकेबल आपका यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। जबकि अगर मुझे इज एप्लीकेबल भी अगर मुझे चेंज करना है तो वो मैं यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा इज एप्लीकेबल, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इज एप्लीकेबल आपके पास ट्रू आ रहा है, जबकि दूसरे सब के अंदर आपके पास इज एप्लीकेबल आपके पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके अपने मेरा जो अपना जो डेटा है उस डेटा को मैंने इस तरीके से यहाँ पर ओवरराइट किया है कि यहाँ पर जब आप किसी डेटा को जब तो आप सर यहाँ पर, जी बोले बोले, सर मैं जी बोले। सर ये आपने जो टू लिखा है इसका क्या मतलब है? जिसे जो आपने टूल टू लिखा है मैं बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब है सर? इंडेक्स जब एज लिखा हुआ है तो एज लिखा हुआ है तो फिर टू आपने क्यों लिखा है ये? जी मैं बता रहा हूँ। जी सर। अच्छा, इस इन दोनों डेटा के अंदर आपके पास एक चीज डिफरेंस है, एक डिफरेंट है आपके पास। वो क्या डिफरेंट है, यहाँ पर आपके पास एक सिंगल डेटा आ रहा है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डेटा आ रहा है। ठीक है। तो जब आपके पास मल्टीपल डेटा आता है तो आपके हर डेटा के साथ आपका उसका इंडेक्स होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हर डेटा के साथ आपके पास उसका इंडेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स जो भी आपके पास डेटा होता है उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 के साथ। ठीक है। तो इसका इंडेक्स इस वक्त 0 है, इसका इंडेक्स इस वक्त 1 है, और इसी तरीके से 0 1 2। तो जितना आपके पास डेटा आपके पास बढ़ता जाएगा वो आपका एक इंक्रीमेंट आपका होता जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 डिफाइन किया है ताकि हम सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर सकें जिसका इंडेक्स 2 है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये सारा डेटा है जो कि हमारे पास डेटा यहाँ पर लिस्ट हो रहा है। ठीक है। अब इस डेटा के अंदर अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो इसका इंडेक्स हमारे पास 0 है, और इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है। तो ये इसका इंडेक्स है हमारा। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल इसका डेटा अगर आपको चेंज करना है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसका डेटा आप चेंज करेंगे, वो आपको ऐसे पता चलेगा क्योंकि आपके पास इसका इंडेक्स आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इस इंडेक्स से फॉर एग्जांपल आपने इस ये इंडेक्स आपने डिफाइन किया, और इस इंडेक्स को डिफाइन करने के बाद अब आप अंदर की किसी भी की को आप सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 2 डिफाइन किया है ये डिफाइन कर रहा है कि यूजर्स लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स 2 है आपका, इंडेक्स 2 वाला जो आपका रिकॉर्ड है उसके अंदर एज को सेट कर दे, ओवरराइड कर दे 56 से, जो कि अभी जो एज है वो है 32। ठीक है। और इस एप्लीकेबल की वैल्यू को ओवरराइड करके कर दे ट्रू, जो कि अभी करंटली इसकी इस एप्लीकेबल की वैल्यू है वो है फॉल्स। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, और यहाँ पर एज है मेरे पास 30। तो अब ये वाली कंडीशन अब मेरी मैच नहीं करेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी वैल्यूज ओवरराइड नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने इसको किया सेंड, और सेंड करने के बाद अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास खालिद की जो एज है वो आपके पास 32 ही आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन करी थी 32। ठीक है। और अगर आप इसकी इस एप्लीकेबल की अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर फॉल्स आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉल्स में मेंशन करी हुई है। ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो आपके पास क्या होगा कि आप तो फिर आपके पास यहाँ पर इसकी खालिद की वैल्यू एज भी चेंज हो जाएगी, और इसका इस एप्लीकेबल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और इन दोनों को मैंने चेंज किया है इस इंडेक्स की मदद से और इसके अंदर इसकी जो की है उसकी मदद से। जी क्लियर है? जी जी सर क्लियर। अच्छा ये जो आपने डेटा डिफाइन किया आपने उसमें डिफाइन किया मल्टी मल्टी डायमेंशन एरे एरे में आपने डिफाइन जी किया? जी ये जी जी ये बिल्कुल, अरे ये एक मैंने आपको दोनों जी जी सिनेरियोज सही। बताए, एक मैंने आपको सिंगल रिकॉर्ड भी बताया और मैंने आपको मल्टीपल रिकॉर्ड भी मैंने आपको बताया। सही 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 सर। ठीक है। शुक्रिया सर। सर जी और कोई क्वेश्चन? सर वैसे जैसे हम इसमें एरे बनाते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें यहाँ जो हमने की दी है की नहीं देते, तो इसमें की देना यानी लारावेल में सर लाजमी है ये? नहीं नहीं, ये लारावेल, क्योंकि नहीं मैं बता देता हूँ आपको, ये लारावेल का स्पेसिफिक पीएचपी में यानी, जी मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट आपका लारावेल का नहीं है, ये कोर पीएचपी का पार्ट है आपका। जब पीएचपी आप लिखते हैं ना, तो आप जब भी अगर आपको जेसन के बारे में पता है तो जेसन का जो आपका जी फॉर्मेट होता है, या फिर आपका जो अरेज या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हर वैल्यू के साथ आपकी एक
की होती है, ठीक है। अगर आपने मेरा जेसन वाला ठीक। सेशन नहीं देखा तो वो आप देख लीजिएगा। चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज करें, चाहे आप जावा यूज करें, या फिर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करें, तो उसके अंदर आपके पास जो की और वैल्यू जो आपके पास होती है वो आपकी होना जरूरी होती है। अदरवाइज आपको आपको ये नहीं पता चलता कि जो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि ये जैन क्या है जब तक आप उसको यहाँ पर बताएंगे नहीं कि ये जैन आपका नेम है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर की अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको एक एक चीज यहाँ पर बतानी पड़ती है अपने अपने प्रोग्राम के अंदर कि आप इसको किस नाम से आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप इस जैन को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं और आपके पास यहाँ पर इसकी की जो है वो नहीं है, तो अब आप इसको जैन को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये जैन की वैल्यू आपके पास ऐसी है जो कि आपके पास चेंज हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास डेटाबेस से आती है और समटाइम्स ये जैन आ रही होगी, समटाइम्स ये कोई और नाम आपकी हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास ये की होना जरूरी है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन सी वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिखने का तरीका आपका डिफरेंट होता है, लिखने का तरीका आपका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। नेम आप डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर एज डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको PHP के अंदर अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप करते हैं इस तरीके से आप इसको यूज, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपका डिफरेंट होता है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट होता है की और वैल्यू वाला वो कॉन्सेप्ट आपका सेम होता है। जी क्लियर है? जी, लेकिन वो उस पे हम इंडेक्स से भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे 0 और 1 डिफाइन करते हैं, 0 2, इसे कि टू हाँ लेकिन डायमेंशनल एरे में। जी मैं बता देता हूँ। अब इंडेक्स जो है ना आपका, वो इंडेक्स आपका इस इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। इंडेक्स आपका किसी स्पेसिफिक की को डिटरमाइन नहीं करता, समझ रहे हैं। अगर आप इंडेक्स से चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इंडेक्स में चेंज करना है, अब अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर इंडेक्स के अंदर अब इसकी एज मुझे चेंज करनी है, तो वो मैं कैसे चेंज करूंगा? उसके लिए इंडेक्स के बाद मुझे अपनी की डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस की के अंदर मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल कीज हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वो पैरामीटर्स आपके क्या हैं? वो पैरामीटर्स आपके हैं नेम, एज, कंपनी और इज एप्लीकेबल, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं। अब इसके अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे इंडेक्स की बात करी, तो अब इस इंडेक्स के अंदर आपके पास जो कीज हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो 56 है वो आपकी एज है, नेम है, या कंपनी है, या इज एप्लीकेबल है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर एक तो सबसे पहले आपको ये रिकॉर्ड डिटरमाइन करना पड़ेगा पूरा। उस रिकॉर्ड को डिटरमाइन करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उस रिकॉर्ड के अंदर आप कौन सी वैल्यू का ओवरराइट कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 2 को अगर मैं यहाँ पर से 56 यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर 2 को मैंने यहाँ पर सिर्फ 56 दे दिया, अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ पर मैंने कोई की डिफाइन नहीं करी, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ 29 को सेंड करने के बाद, तो अभी आपको यहाँ पर जो 29 की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर इंडेक्स 2 की जो वैल्यू है वो आपको सेम नजर आ रही है खालिद की, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन को ट्रू करके एक दफा चेक कर लेता हूँ कि मैं अपनी कंडीशन को ट्रू करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर जो खालिद की वैल्यू है वो आपको सिर्फ 56 नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को ओवरराइट कर दिया 56 से। जी समझ में आ रही है आपको? जी सर। ओके, कोई कंफ्यूजन? न कंफ्यूजन तो नहीं सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यही अच्छा सेम सर, कॉन्सेप्ट। मेरा जी एक जी सवाल और है। जी बोले। जी जी बोले। सर ये अगर जो डायनामिक हमारे को इंडेक्स करना हो तो फिर उसके लिए फॉर ईच वो लगाएंगे, यानी कि लूप लगाएंगे? डायनेमिकली इंडेक्स करने के लिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल तरीके होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इंडेक्स से डिफाइन नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पर इसकी एज के साथ आप यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ उसका रिकॉर्ड मॉडिफाई करना चाह रहे हैं जिसकी एज आपकी 32 है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इंडेक्स फिर आप डिफाइन नहीं करेंगे, उसके लिए फिर आप यहाँ पर एज डिफाइन करेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे आप उसकी इंडेक्स को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शंस के बारे में आपको एक पूरे सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो फंक्शंस आपके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनको आप किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। ओके।
अच्छा, अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 30 और 30 को मैंने यहाँ पर किया। अब एक और सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक अरे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है यूजर्स लिस्ट के नाम से, और एक अरे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स लिस्ट के नाम से। फ्रेंड लिस्ट के अंदर मेरे पास नेम है वेस, एज है मेरे पास 31, और कंपनी है इसकी, या कंपनी को फिलहाल लेने देते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना कर देते हैं, या फिर ऐड कर देते हैं एनीवेज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक और अरे मैंने बनाया है। इसके अंदर एक अब हमारे पास यहाँ पर दो अरेज हैं। एक अरे हमारे पास है यूजर्स लिस्ट के नाम से। अब इनको मैं अलग अलग अरेज के अंदर मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। अब एक अरे हमारे पास आ रहा है यूजर्स लिस्ट के नाम से, ठीक है, और एक अरे हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स लिस्ट के नाम से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर इसको मुझे यहाँ पर अगर मर्ज करना है, तो मर्ज में कैसे करूँगा? मर्ज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अब अभी सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसको आप यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले क्या आ रहा है। डिस्प्ले हमारे पास आ रहा है इसका यूजर्स लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इस यूजर्स लिस्ट को मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि फ्रेंड लिस्ट को भी मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड लिस्ट को भी मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पर लगाया यूजर, दूसरा हमने लगाया फ्रेंड लिस्ट, एक तीसरा हमने लगाया यूजर्स लिस्ट। इसके बाद हमने इसकी लगाई एज, ठीक है। मैंने इसको किया सेंड, और सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट का एक अरे आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, और एक अरे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर यूजर्स लिस्ट का, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, जैन, अली और खालिद। और इसके अंदर भी आपके पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, जैन, फरजान और शुएब। जैन का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ तला, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड ये आ रहे हैं फ्रेंड लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास यूजर लिस्ट के अंदर भी मेरे पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको मुझे अब इसको अगर मुझे मर्ज करना है, तो वो मर्ज में कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक अरे बना देता हूँ, मर्ज अरे, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है अरे अंडरस्कोर पुश। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं? इसके अंदर आप ये करते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर एक अरे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिफाइन किया एक अरे, फिर उसके अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं सेकंड अरे, ठीक है। ये आपका सेकंड अरे आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इस अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर अरे पुश के फंक्शन की मदद से, जो कि आपका पीएचपी का फंक्शन होता है। अच्छा, अरे पुश के फंक्शन की मदद से हमने क्या किया है कि हमने एक अरे के अंदर दूसरे अरे को हमने पुश कर दिया है, ठीक है। पुश करने का मतलब है कि हमने दोनों एक अरे के अंदर हमने दूसरे अरे को भी इंसर्ट कर दिया, जिससे हमारे दोनों अरेज आपस में मर्ज हो गए। अब हम अगर यहाँ पर मर्ज अरे को अगर हम यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मर्ज अरे को अगर हम यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मर्ज अरे के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, तो इसको मैं स्टैंड कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको मर्ज अरे के अंदर आपको 4 नजर आ रहा है। 4 आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अभी इसने यहाँ पर इस अरे को आपका मर्ज सही से नहीं किया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, अरे पुश, फ्रेंड लिस्ट, यूजर्स लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट। आई थिंक कोई स्पेलिंग मिस्टेक में आई गेस कर रहा हूँ। ओ ओके, यूजर्स लिस्ट,
मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस अरे को मैं यहाँ पे पुश करवा देता हूँ। And जी, तो अभी आपके पास यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर 5 रिकॉर्ड इसके आ रहे हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर काउंट यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, जबकि ये काउंट यहाँ पर रिटर्न नहीं करता, ये आपका पूरा अरे रिटर्न करता है। तो आई गेस ये सही से मर्ज नहीं हो रहा है आपका अरे। एनीवेज ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में इस डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। आई गेस यहाँ पर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। एनीवेज अच्छा, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये मर्ज अरे के बारे में मैं आपकी इसकी कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा मर्ज अरे के अंदर। वैसे इसका तरीका आपके पास और भी मल्टीपल तरीका आपके पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूजर्स लिस्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर मल्टीपल एक आप सेपरेट अरे बना दें और उस सेपरेट अरे के अंदर अगर आप इसको पुश कर दें तो उससे भी आपका ये वाला तरीका आपका जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीका आप इसका देख लें, तो वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। एनीवेज अच्छा, अभी इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है मिडिल वेयर किस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं और मिडिल वेयर्स का आपका यूजेज क्या होता है, ठीक है। अब मिडिल वेयर जो आपके पास होते हैं, अच्छा मिडिल वेयर आपके पास क्या होते हैं, मिडिल वेयर आपके पास जो होते हैं वो आप यूज करते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब आप राउट के अंदर जब आप इंसर्ट करते हैं अपने पास, जब आप अपने पास राउट के अंदर जब आप इंटर करते हैं, तो राउट के अंदर इंटर करने से पहले आपके पास, अच्छा इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें, आई गेस ये मीटिंग जो है आपकी एंड होने वाली है, तो फिर बीच में स्टॉप करना पड़ेगा।